2024 के लोकसभा चुनाव, उत्तराखंड की नैनीताल संसदीय सीट, कौन होगा भाजपा से उम्मीदवार, कौन बनेगा सांसद अब की बार। मौजूदा समय में सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकसभा चुनाव में विधायक अरविंद पांडे होंगे भाजपा का चेहरा। नगर पालिका परिषद ताजपुर के अध्यक्ष रहे, लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीते, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रहे, गदरपुर के मौजूदा विधायक अरविंद पांडे अब तक कोई भी चुनाव न हारने वाले, सर्व समाज के साथ मुस्लिम समाज में भी जबरदस्त पकड़ रखने वाले उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीतता है। इस मिथक को तोड़कर 2022 में 5वीं बार विधायक बने, जनता के लिए लड़ने भिड़ने और बेबाक बोलने वाले अरविंद पांडे 2024 में नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी होंगे विधायक अरविंद पांडे। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। गदरपुर विधायक अरविंद पांडे को 2024 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट से भाजपा का प्रत्याशी बनाया जाए। ये मांग सिर्फ पांडे समर्थकों की है या इसमें खुद अरविंद पांडे की हामी है। जो भी हो, टिकट के लिए नाम उछल रहा है तो उनके राजनीतिक कद का मूल्यांकन करना लाजमी है। आखिर अरविंद पांडे टिकट क्यों ना मांगे। चेयरमैनी से लेकर कैबिनेट मंत्री बनने तक का सफ़र उन्होंने तय किया है। पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते अरविंद पांडे ने उत्तराखंड में मजबूत दायरा बनाया है। उसी का नतीजा है कि लाल कुआं, बिंदु खत्ता, हल्द्वानी, काला ढूंगी, जसपुर, बाजपुर और रुद्रपुर सहित पूरे संसदीय क्षेत्र में अरविंद पांडे को संसदीय टिकट देने की मांग हो रही है। आखिर टिकट किसे मिलेगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भाजपा है तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अरविंद पांडे की सशक्त दावेदारी पर मंथन करना जरूरी है। सर्द मौसम छटने लगा है और पारा भी चढ़ने लगा है। हम बसंत की ओर बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र के महाकुंभ संसदीय आम चुनाव 2024 का आगाज होने वाला है। हम बात कर रहे हैं नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट की। वर्तमान में भाजपा के अजय भट्ट सांसद हैं और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। ट्रेडमिल पर स्पीड पकड़ रहे गदरपुर विधायक अरविंद पांडे इस बार देहरादून से दिल्ली का सफर तय करने की जुगत में हैं। मतलब दिल्ली की संसद तक पहुंचना चाहते हैं। महीने भर से पांडे समर्थक संसदीय क्षेत्र में जगह जगह टिकट की मांग कर रहे हैं। पूर्व सैनिक संगठन, प्रधान संघ, मातृशक्ति व छात्र संघ विधायक अरविंद पांडे को भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने की कवायद में हैं। सूत्रों की माने तो इस बार भाजपा अजय भट्ट पर दोबारा दांव नहीं खेली। भाजपा नेतृत्व अक्सर चौंकाने वाले निर्णय लेता रहा है। यदि अजय भट्ट का टिकट कटता है तो पार्टी किस पर भरोसा दिखाएगी, यह बड़ा सवाल है। नैनीताल ऊधम सिंह नगर संसदीय सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने की खबरें भी आ रही हैं। इसके अलावा गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी, किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का नाम भी चर्चा में है। विधायक अरविंद पांडे के लिए जमीनी स्तर पर टिकट देने की मांग हो रही है। यूं तो अरविंद पांडे ने स्वयं खुलकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके लिए मीडिया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त कैंपेन चलाया जा रहा है। विधायक पांडे की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। इसके पीछे तमाम कारण हैं। अरविंद पांडे छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए
और वे एक स्वयंसेवक रहे हैं। उन्होंने बाजपुर से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और भूमिगत रहे। 1997 में महज 26 वर्ष की उम्र में अरविंद पांडे बाजपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश में वह सबसे कम उम्र के पालिका अध्यक्ष बने। वर्ष 2002 में उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें बाजपुर से टिकट दिया। चुनाव जीतकर पांडे पहली बार विधानसभा पहुंचे। 2007 में अरविंद पांडे पुनः बाजपुर से विधायक निर्वाचित हुए। 2012 में बाजपुर सीट के आरक्षित होने के चलते अरविंद पांडे गदरपुर से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2017 में एक बार फिर गदरपुर से चुनाव जीता और प्रदेश सरकार में शिक्षा, खेल, पंचायती राज मंत्री बनी। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री पुनः विधायक नहीं बनता है, इस मिथक को तोड़ते हुए अरविंद पांडे गदरपुर से ही 5वीं बार विधायक चुने गए। यूं तो अरविंद पांडे का राजनीतिक कैरियर निर्विवाद नहीं रहा है, बावजूद इसके तमाम उठापटक के बीच अरविंद पांडे ने जीवन में कभी हार का मुंह नहीं देखा। मजदूर परिवार से निकलकर उत्तराखंड की राजनीति में चरम उत्कर्ष तक पहुंचने का सफर सामान्य नहीं है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संघर्ष की आग में तपकर ही अरविंद पांडे का स्वर्णिम व्यक्तित्व स्थापित हुआ है। अरविंद पांडे एक ऐसे नेता हैं जो समाज के सभी वर्गों व संप्रदायों के बीच अपनी गहरी पैठ रखते हैं। खेल और शारीरिक दक्षता में निपुणता व सक्रियता के कारण युवा वर्ग में भी अरविंद पांडे का जबरदस्त जलवा है। यही कारण है कि पर्वतीय समाज के रिटायर्ड फौजी संगठन, महिलाएं, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य व आम लोगों के बीच अरविंद पांडे को नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने की मांग उठ रही है। विधायक अरविंद पांडे के समर्थकों के तर्क को एकदम से खारिज नहीं किया जा सकता कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद और 5वीं बार लगातार विधायक चुने जाने के बाद भी इस सरकार में अरविंद पांडे को मंत्री नहीं बनाया गया, क्योंकि पार्टी और संगठन अरविंद पांडे को संसदीय चुनाव में उतारना चाहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से चौंकाने वाले फैसले भाजपा ने लिए हैं, उसको देखते हुए यह बात कोई अप्रत्याशित नहीं होगी कि अरविंद पांडे को 2024 में नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट का टिकट दे दिया जाए। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।